स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स पिछले वीडियो लेक्चर तक क्वेश्चन नंबर 70 तक हमारे हो गए थे और इन क्वेश्चंस में हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट मेन कॉन्सेप्ट था। उसी कॉन्सेप्ट के दो क्वेश्चंस आज और करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 71 और क्वेश्चन नंबर 72। तो चलिए डिस्कस करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 71। Following figures have been extracted from the books of X and Y who share profit and losses in the ratio 7:3। X और Y दो पार्टनर हैं और वो 7:3 में अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। X कैपिटल, Y कैपिटल, रिजर्व्स, P&L अकाउंट, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, एक्सपेंसेस अकाउंट, ये आपको गिवन है। तो ये रिजर्व्स और ये P&L, ये दोनों आपके क्या है बेटा, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, और ये क्या है, एक्युमुलेटेड लॉस। दे एडमिट जेड फॉर 1/5 शेयर एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 3:1:1। जेड ब्रिंग ₹3 लाख एज कैपिटल, जेड 3 लाख रुपए कैपिटल के लेके आएगा। पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्डिंग गुडविल। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला यूज करेंगे, एंट्री पास कर देंगे। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं हम 71। हम क्वेश्चन करेंगे 71। इसमें आपको गुडविल की एंट्रीज पूछी हैं। एंट्रीज रिगार्डिंग गुडविल, क्या गुडविल गिवन है? आंसर इज नो। क्या मेथड गिवन है? आंसर इज नो। तो उस सिचुएशन में बेटा हमें निकालनी पड़ेगी हिडन गुडविल। हिडन गुडविल, और हिडन गुडविल के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं। मैं लिख रहा हूं आपके सामने, हिडन गुडविल ऑफ फर्म इक्वल टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल into reciprocal of his share। यहाँ पे हम माइनस करते हैं, ब्रैकेट में करेंगे सबको पहले एडजस्ट, फिर उसको करेंगे माइनस। कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, अगर एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं तो उन्हें प्लस कर देंगे, और एक्युमुलेटेड लॉसेज हैं तो उन्हें माइनस कर देंगे। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है तो प्लस कर देंगे, रिवैल्यूएशन का लॉस है तो उसे माइनस कर देंगे, और ओल्ड गुडविल भी है तो उसे माइनस कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन है 3 लाख रुपए, तो हमने यहाँ पे उठा लिए 3 लाख, और न्यू पार्टनर का शेयर ले लेते हैं हम 3 + 1 + 1 1/5, और उसको हम उल्टा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे उल्टे से 5/1। अब हमें कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स लेनी है, तो एक्स और वाई की कैपिटल 3 + 1 4.5 लाख रुपए, और 3 लाख रुपए जेड के, तो ये हो जाएंगे 7.5 लाख रुपए। रिजर्व्स में 160 + 40 2 लाख रुपए प्लस कर देंगे एक्युमुलेटेड रिजर्व चाहिए, और एक्युमुलेटेड लॉस है 10,000 के, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 15 लाख माइनस, इनको एडजस्ट कर दें आप, 950 - 10 9,40,000। तो बच्चों इन दोनों का डिफरेंस आपकी होगी हिडन गुडविल ऑफ फर्म, दैट विल बी 5,60,000। ये फर्म की हिडन गुडविल आ गई है। अब हमें करना क्या है, इसमें नए पार्टनर का शेयर लेना है, न्यू पार्टनर शेयर इन हिडन गुडविल। 5,60,000 को उसके शेयर से, उसका शेयर 1/5 था, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1,00,000
32,000, 1,32,000। ओके, क्या यहाँ पे गुडविल का पैसा वो नगद लेके आ रहे हैं? अगर कुछ नहीं बोलता है तो हम मानते हैं कि नगद नहीं लेके आ रहा, तो हम एंट्री कर देते हैं उसके करंट अकाउंट को डेबिट करके सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को क्रेडिट कर देते हैं। तो हमें दूसरी चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसका हम बना रहे हैं वर्किंग नोट। सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए हमें बेस प्रॉफिट ऑफ फर्म अज्यूम करना पड़ेगा, और अजम्पशन का एक तरीका बताया था मैंने कि जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दें। 7 + 3 10, 3 + 1 + 1 5। तो यहाँ पे 10 × 5 विल बी बेस प्रॉफिट। पहले 50 रुपये को एक्स और वाई बांटते थे, अब जेड को भी हिस्सा मिलेगा। एक्स और वाई जब बांटते थे 50 रुपये को, तो उनका जो प्रोपोर्शन था वो 7:3 था। 7:3 में बांटते थे तो ये आता था 35 रुपये और 15 रुपये। अब उसी 50 रुपये को वो 3:1:1 में बांट रहे हैं, तो अब उनका हिस्सा जो होगा वो होगा 30, 10 और 10, 30, 10, 10। तो बच्चों यहाँ पे x का शेयर 35 से 30 रुपये हो गया, तो x ने किया 5 रुपये का सैक्रिफाइस। y का शेयर 15 से 10 हो गया, तो y ने भी किया 5 रुपये का सैक्रिफाइस। और z का शेयर 0 से 10, तो z को हो गया 10 रुपये का गेन। और ये आ गया आपका सैक्रिफाइस रेशियो 5:5, दैट विल बी 1:1 इक्वल रेशियो। तो ये अमाउंट 1,32,000 इन दोनों को मिलेगी, एक्स और वाई को मिलेगी उनके इक्वल रेशियो में। और हम एंट्री पास कर देंगे, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट, जेड्स करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। और जेड का जो हिस्सा था 1,32,000 उसे डेबिट कर दिया जाएगा, और ये जो रेशियो होगा ये होगा इक्वल रेशियो 1:1। तो इसे इक्वल रेशियो में बांटेंगे तो ये हो जाएंगे 66,000। और नरेशन लिख देंगे हम, बीइंग गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर एट द स्टेट। और इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। फॉर्मूला यूज किया, न्यू पार्टनर का शेयर निकाला और करंट अकाउंट के थ्रू हमने एंट्री पास कर दी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चंस नहीं है, एक ही बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 72, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द 3:2। एक्स और वाई 3:2 में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आपको एंट्री पास करनी है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल, कैश एट बैंक, डेटर, स्टॉक, मशीन, गुडविल। 1 अप्रैल 2018 को जेड को एडमिट किया गया एज ए न्यू पार्टनर। एक्स सरेंडर 1/3 ऑफ इच शेयर एंड वाई सरेंडर 1/4 ऑफ इच शेयर इन फेवर ऑफ जेड। दोनों जेड के फेवर में एक सेक्रीफाइस कर रहे हैं। जेड ब्रिंग रुपीज़ 3,60,000 एज कैपिटल, पास जर्नल एंट्रीज। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन और ट्विस्टेड कर दिया। इसमें जेड का शेयर गिवन नहीं है, तो जेड का शेयर भी निकालेंगे और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी हम निकालेंगे, और उसके बेस पे हम टोटल कैपिटल निकालेंगे, और उसमें से हमें आगे का पोर्शन जो सेकंड स्टेप था वो माइनस करने के लिए इनको कंसिडर कर लेंगे। क्लियर? तो चलिए
हम शुरू करते हैं फॉर्मूले से और फॉर्मूले के बाद बनाएंगे हम वर्किंग नोट। तो हमारा क्वेश्चन है ये 72। हम निकालेंगे सबसे पहले हिडन गुडविल ऑफ फर्म। सर कैसे पता कि हिडन गुडविल ही है इसमें? तो बच्चों यहाँ पे एंट्री किसकी मांग रखा है? गुडविल की। और गुडविल की एंट्री मांग रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे वैल्यूड गुडविल होनी चाहिए थी, यानी न्यू गुडविल होनी चाहिए थी, जो नहीं है। क्या मेथड गिवन है? मेथड ऑफ वैल्यूएशन भी नहीं है। तो मेथड ऑफ वैल्यूएशन भी नहीं है, गुडविल भी नहीं है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली गुडविल क्या है? छुपी हुई है, हिडन गुडविल है। तो यहाँ पे हिडन गुडविल ऑफ फर्म निकालेंगे और उसके लिए हिडन गुडविल निकालने के लिए बेटा हम फॉर्मूला यूज करते हैं हिडन गुडविल ऑफ फर्म इक्वल टू कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर्स इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। ये पहला ब्रैकेट है, इसको सोल्व करेंगे। बाद में उस ब्रैकेट में से सेकंड वाले ब्रैकेट को माइनस कर देंगे सोल्व करके, जिसमें हम कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स लेते हैं, एकोमोडेटेड प्रॉफिट्स उसमें जोड़ देते हैं, एकोमोडेटेड लॉसेज अगर है तो माइनस कर देंगे, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा तो प्लस कर देंगे, रिवैल्यूएशन का लॉस होगा तो माइनस कर देंगे, और ओल्ड गुडविल होगी तो उसे भी माइनस कर दिया जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जेड की कैपिटल गिवन है 3,60,000 रुपये, बट उसका शेयर गिवन नहीं है तो रेसिप्रोकल करना पॉसिबल नहीं है। तो मैं इसको यहीं छोड़ देता हूँ एक बार के लिए और आगे के ब्रैकेट की चीज़ें सोल्व कर देते हैं। कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, तो यहाँ पे कैपिटल गिवन है एक्स और वाई की 4,30,000 और जेड 3,60,000 लेके आ रहा है, तो ये हो गए टोटल 7,90,000 रुपये। उसमें एकोमोडेटेड प्रॉफिट्स गिवन है आपको रिजर्व्स और पेंडल के नाम से 1 लाख प्लस 40,000, तो 1,40,000 प्लस कर देंगे। एकोमोडेटेड लॉस यहाँ पे 0 है, लेकिन गुडविल ओल्ड गुडविल गिवन है जिसे हम माइनस कर देंगे 30,000, और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस की कोई एडजस्टमेंट यहाँ पे गिवन नहीं है। तो सेकंड ब्रैकेट कंप्लीटली सोल्व हो गया। फर्स्ट ब्रैकेट में हमें उसका रेसिप्रोकल करना है उसके शेयर का, तो वो हमें वर्किंग नोट से निकालना होगा। हम निकालेंगे, कैलकुलेशन करेंगे ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सबसे पहले हम लेंगे फर्म का बेस प्रॉफिट, अज्यूम करेंगे लेट बेस प्रॉफिट ऑफ फर्म इक्वल टू जितने भी आपके पास रेशियो हैं उनका डिनोमिनेटर ले लेंगे। तो यहाँ पे 5, 3 एंड 4, 5, 3 एंड 4, तो यहाँ पे आपका बेस प्रॉफिट आ गया 60। इस 60 रुपये को पहले एक्स और वाई बांटते थे ओल्ड रेशियो में, तो उनका जो शेयर होता था उसे हम बोलेंगे ओल्ड शेयर। 60 रुपये को अगर 3:2 में बांट दिया जाए तो एक्स का शेयर 36 और वाई का शेयर 24 आएगा। उसमें से एक्स और वाई सैक्रिफाइस कर रहे हैं जेड के लिए और जेड को होगा गेन। तो यहाँ पे उन सब का न्यू शेयर निकल जाएगा, न्यू शेयर निकल जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्स अपने हिस्से का 1/3 जेड के लिए सरेंडर कर रहे हैं। तो एक्स का शेयर था 36, उसमें 1/3 विल बी 12, ये 12 उसने जेड के लिए छोड़े, और वाई 1/4 अपने शेयर का जेड के लिए, तो ये छोड़ेगा 6 रुपये। 24 का 1/4 विल बी 6 रुपीज़, और दोनों ने 18 रुपये जेड के लिए छोड़े, दोनों ने 18 रुपीज़ जेड के लिए सरेंडर किया। तो एक्स का शेयर हो गया बेटा 36 माइनस 12 विल बी 24, 24 माइनस 6 विल बी 18 एंड 18। तो यहाँ पे 4:3:3, तो जेड का शेयर आपको पता चल गया 3/10। न्यू रेशियो आ गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 4:3:3 एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो बेटा जेड का शेयर आ गया 3/10 और सैक्रिफाइसिंग रेशियो एक्स और वाई का 12:6 दैट विल बी 2:1। तो यहाँ पे जेड का शेयर हम उल्टा कर देंगे 10/3
और अभी हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया, गुडविल निकाल लेंगे फर्म की। तो यहाँ पे 120 मल्टीप्लाई बाय 10 तो 12 लाख 12 लाख माइनस इन सबको जोड़ के माइनस कर देंगे तो ये आ जाएंगे बेटा 9 लाख। 12 लाख में से 9 लाख घटा दें, माइनस कर दें तो आपकी हिडन गुडविल ऑफ फर्म होगी 3 लाख। 3 लाख ऑफ फर्म। तो यहाँ पे आपको जेड का शेयर चाहिए, जेड शेयर 3 लाख इंटू जेड का शेयर मल्टीप्लाई कर दें 3/10 तो जेड का शेयर आ गया बेटा 90,000 रुपये। और अब हम एंट्री पास कर देंगे जेड के करंट अकाउंट के थ्रू 2:1 में एक्स और वाई को क्रेडिट करते हुए। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री होगी आपकी जेड्स करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। जेड का करंट अकाउंट आप डेबिट कर दें उसके शेयर से, और उसका शेयर हमने निकाला था 90,000, उसका शेयर हमने 90,000 निकाला था। तो 90,000 आप करंट अकाउंट में लिख दें और इस 90,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में 2:1 में आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 60,000 एक्स के हिस्से में आ जाएंगे और 30,000 वाई के हिस्से में आ जाएंगे। तो ये एंट्री आपकी जेड के गुडविल की हो गई। और यहाँ पे ओल्ड गुडविल और गिवन है तो उसको भी राइट ऑफ करें बेटा। ये ओल्ड गुडविल किनसे रिलेटेड है, एक्स और वाई से। तो यहाँ पे एक्स और वाई को डेबिट कर देंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो एक्स का कैपिटल टोटल गुडविल है आपके 30,000 रुपये और ये 30,000 आपको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 3:2 में। तो ये आ जाएंगे बेटा 18,000 और 12,000। इस प्रकार से इस क्वेश्चन में आपको 2 एंट्रीज पास करनी होंगी और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था ये, जिसमें आपको गुडविल निकालनी थी। गुडविल के लिए आपको शेयर भी नहीं गिवन था, तो हमने यहाँ पे उसका शेयर निकाला, फॉर्मूले में पुट करके गुडविल निकाली, गुडविल में उसका इंडिविजुअल अमाउंट निकाला और उससे हमने एंट्री पास की। एंट्री पास करने के बाद जो ओल्ड गुडविल थी उसको हमने राइट ऑफ किया। तो इस प्रकार से सोल्व हुआ। तो ये क्वेश्चन था बेटा 72। अगले वीडियो लेक्चर में एक नया टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपके सामने लेके आऊँगा, जिसको आप आसानी से अगर देखेंगे तो कर पाएंगे, आसानी से अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। और अगला वीडियो आप ज़रूर देखें, इस वीडियो को कंप्लीट सोल्व करें, पढ़ें। ओके, थैंक यू।